नमस्कार साथियों। मेरे पास में काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है या नहीं है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या नहीं करें। तो देखो इसमें अलग-अलग स्टूडेंट्स की अलग-अलग जो है वो सोच हो सकती है इसके लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, मेरे साथी रह चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे साथी हैं जिन्होंने कोई 4-5 टेस्ट दिए होंगे गिनती के, उनका भी चयन हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 70-80 टेस्ट दिया है, उनका भी चयन हुआ है। ठीक है? हम दोनों पे बात करेंगे। तो देखो कि अगर जैसे सबसे पहले मैं मेरे से शुरू करता हूँ, मेरी बात करूँ अगर, तो मेरा अगर बहुत सारे एग्ज़ाम में चयन हुआ है तो इसका कारण मेरे लिए ये था कि मैंने तो खूब टेस्ट दिए। ठीक है? वीकली टेस्ट देते थे, हर 7 दिन में टेस्ट देते थे, और अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के खूब टेस्ट दिए अपने तो। ठीक है? तो देखो पहली बात तो कि मैंने खूब टेस्ट दिए। मेरे एक दोस्त है, उसने उसने भी खूब टेस्ट दिए, और इस बार उनकी पटवारी में भी अच्छी रैंक है, टॉप में रैंक है, और उन्होंने पटवारी एग्ज़ाम से पहले टोटल 76 टेस्ट दिए थे। ठीक है? कल ही मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो बोल रहे थे कि 76 टेस्ट मैंने दिए थे। 100 का टारगेट था, 100 नहीं दे पाया था, लेकिन उनकी रैंक टॉप में आ गई। ठीक है? मिलवाएंगे उनसे भी आपको। और उसके बाद में एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने टेस्ट दिए नहीं है, गिनती के 4-5 लास्ट में कोई टेस्ट दिए। अब क्या है कि जैसे जैसे आरएसएस और आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, उस पैटर्न के आधार पर थोड़ा टेस्ट देना जरूरी हो गया है। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि देखो नए नए तरीके के क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब क्या करता है कि अगर आपने जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमें उन तरीके के क्वेश्चनों का आइडिया नहीं रहता है, हमें ये नहीं पता रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चनों में जो है वो गलतियां की जाती है, आपको किस तरीके से फंसाया जा रहा है क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है? किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इन सब का ज्ञान टेस्ट सीरीज के अंदर हो जाता है। तो हमें पहले से आइडिया रहता है कि चलो इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। वो हमारा क्या थोड़ा समय बचाता है, और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मान लो कि इस बार कथन कारण वाले खूब क्वेश्चन है। अब कथन कारणों के क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको सोल्व करने नहीं आ रहे थे, पता ही नहीं था कि क्यों क्यों और इसलिए कहाँ पर लगाए जाते हैं, ये किस तरीके से इसका आंसर देना होता है, और वो इनका क्या टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। तो उसके लिए और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जो एग्जाम में पूछे गए थे अभी नवीनतम पैटर्न के आधार पर। तो उन सब से उन सब की प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज अब ज़रूरी हो गई है। ठीक है? तो हालांकि बिना टेस्ट सीरीज के भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पीवाई क्यूज है उनको क्या देते हैं, उनका टेस्ट देते हैं, एज ए उनको टेस्ट पीवाई क्यूज सोल्व करते हैं। ठीक है? तो ये देखो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज तो मान लो कि पीवाई क्यूज होती है। ठीक है? अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, तो आप पीवाई क्यू है जितनी भी है उनको सोल्व कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्यूज सोल्व कर लो, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लो सारे। ठीक है? तो वो आपके फिर आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आपको पीवाई क्यूज याद है, आपका सिलेबस भी 4-5 बार हो चुका है, अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं टेस्ट सीरीज के साथ में रिवीजन करूँ, तो आप फिर है वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे साथी होते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे, और मैं टेस्ट सीरीज के साथ साथ में पढ़ूँ, जैसे जैसे शेड्यूल्स है उस शेड्यूल्स के हिसाब से फॉलो करूँ, तो भी बेस्ट टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है? तो वो आपका स्वविवेक पर है कि आपको किस तरीके से जो है वो चीज़ें पढ़ने का मन करता है। ठीक है? बस कुल मिलाकर के पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो पीवाई क्यू देखो, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको भी पीवाई क्यू करने हैं, और जो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं पीवाई क्यू के टेस्ट लगा रहे हैं, तो भी ठीक है। और अभी नवीनतम पैटर्न पर मेरे अगर जैसे व्यू दूं मेरा, तो मेरे हिसाब से जो है वो टेस्ट अभी के हिसाब से देने चाहिए। ठीक है? क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। जैसे इवन मैं या फिर अलग कोई भी इंस्टीट्यूट जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, उन सब का प्रयास यही रहता है कि अलग अलग तरीके के जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाए। जैसे आरपीएससी और आरएसएससी बना रहे हैं, तो उनका टारगेट यही रहता है, इवन हमारा टारगेट यही रहता है कि इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाए, जिससे बच्चों को सीखने को मिले, और उनको जो है उस तरीके की प्रैक्टिस हो, काफ़ी कुछ उनको आइडिया लगे कि इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे आज ही एक टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस था, तो मैंने बनाया था, और जैसे मेरा छोटा वाला भाई भी पटवारी है, तो मैंने उसको बोला कि इसका आंसर बता, तो उसने फटाफट के कहा यार इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट का ऐसे करके टिक लगा दिया। ठीक है? फिर मैंने कहा कि इसको वापस देख, उसने ध्यान से देखा, फिर टिक लगा दिया कि नहीं सही है। फिर मैंने उसको कहा सोल्यूशन देखा, तब उसको पता चला कि यार इतनी माइनर गलती हो सकती है क्या, इस तरीके की भी गलती हो सकती है कि मैंने सोचा ही नहीं था। तो वही उसी तरीके का जो है वो ज्ञान करवाने के लिए टेस्ट सीरीज है वो चलाई जाती है। ठीक है? तो देखो इसमें भी 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है। पीवाई क्यू वाली तो है, अलग है। इसमें भी एक टेस्ट सीरीज वो होती है जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाई, शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है, जो आपका क्या है सिलेबस कंप्लीट करवाई, और सिलेबस के अंदर वो बड़े बड़े क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि 50 क्वेश्चंस के अंदर आपको आप पूरा टॉपिक या पूरा सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो उसके अंदर आ जाए, इस तरीके से। और एक बनाई जाती है एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के समय कंप्लीट सिलेबस आधार पर चलाई जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड, और उसका टारगेट ये रहता है कि वो आपको स्वयं का आंकलन करवाई कि आपका क्या स्कोर रह सकता है। हालांकि दोनों चीज है, इसमें भी आंकलन होता है, इसमें भी आंकलन होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है? तो देखो जैसे मैंने पिछली बार पटवारी वीडियो जिनके लिए भी करवाई है, वो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज करवाई थी। ठीक है? लेकिन अब जिस हिसाब से नवीनतम पैटर्न है, और जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आधारित, और जो सिलेबस आधारित जो लेंथी क्वेश्चंस बनाएंगे फैक्ट कवर करने का प्रयास करेंगे, वही आजकल पैटर्न पर आधारित है, तो सभी के लिए वही टेस्ट सीरीज अब लागू हो जाएगी। तो देखो मेरा प्रयास ये है कि
मैं जो एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप है अपना, उस ऐप को मैं राजस्थान का नंबर 1 टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। ठीक है, और मैं काफ़ी उसके पीछे जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। आप भी देखना ऐप डाउनलोड करके, आपको लगेगा कि नहीं अच्छा प्रयास चल रहा है। ठीक है, मैं आपको जैसे कुछ चीज़ें बताऊँ जो अपने प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज चल रही है, आप जाकर के देखना। जैसे बहुत सारा टेस्ट उसमें फ्री है, कुछ की PDF भी आपको क्वेश्चन लेवल देखने को मिल जाएगा। मैं समय समय पर टेलीग्राम पर क्वेश्चनों का लेवल जो है वो PDF वगैरह के माध्यम से बताता रहता हूँ, आप देखना। खूब लगभग 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स ने देखा है और सब ने अच्छा प्यार दिया है, तो आप भी देखना उसको। कि जैसे देखो, जैसे आप ऐप के अंदर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी। एक तो जैसे श्री श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से मंथली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान करंट अफेयर उसके अंदर है। जैसे जनवरी महीना कंप्लीट हुआ, जनवरी महीने के आपको 300-400 क्वेश्चन देखने को मिल गया। फरवरी महीना कंप्लीट हुआ, फरवरी के आपको 300-400 टेस्ट देखने को मिल गए। जैसे जैसे एक महीना कंप्लीट होता है, आपको उसके टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। उसकी 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी। क्वेश्चन देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाले एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसा ही है, एसआई की स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज है। एसआई के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी एसआई का सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। हर एक टॉपिक को इतना अच्छी तरीके से कवर किया गया है, एकदम नवीनतम अपडेटेड करंट अफेयर के साथ में एकदम नवीनतम पैटर्न पर कवर किया गया है। आप देखना, एकदम फ्री है। इन क्वेश्चन का लेवल आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सभी टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार की होगी। एकदम निःशुल्क है। इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के रिलेटेड कम से कम 1000 के आसपास में क्वेश्चन है और एकदम सिलेबस ओरिएंटेड है और सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर आधारित है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखो PYQ टेस्ट सीरीज, श्री श्याम PYQ की हमारे राजस्थान जीके के लिए एक कॉम्बो बना रखा है, जिसके अंदर भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटी सभी शामिल है। भूगोल और अर्थव्यवस्था की अलग से भी है, ठीक है, और इतिहास का भी अलग से है, पॉलिटी, कला, संस्कृति सबका अलग अलग टेस्ट सीरीज भी है। आपको किसी एक सब्जेक्ट की PYQ का टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी तो आप कर सकते हो, और आप कंप्लीट राजस्थान कॉम्बो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखना इसमें भी कुछ टेस्ट फ्री है। हालांकि ये तो PYQ है, इसमें तो कोई देखने लायक है नहीं, क्योंकि PYQ तो जो है वो क्वेश्चन वही सेम होता है। जैसे महिला सुपरवाइजर की यदि बात करें तो महिला सुपरवाइजर का कंप्लीट है वो सिलेबस के 15 टेस्ट है, जिसके अंदर 9 शेड्यूल टेस्ट है और 6 सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट उपलब्ध है। देखना, शेड्यूल अपलोड है, शेड्यूल उसको जाकर के जरूर देखना। ठीक है, महिला सुपरवाइजर का जो है बी पार्ट, जो एक हार्ड पार्ट समझा जाता है या सामान्य तैयारी करने वालों के लिए एक अलग पार्ट है, तो उसके लिए अलग से मैंने टेस्ट सीरीज है वो चला रखी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। LDC की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, अभी तक 600 से ज्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और ये एक बहुत शानदार, जिसके अंदर आपका टोटल 37 टेस्ट मिलने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसका शेड्यूल पूरा डाल रखा है, आराम से जाकर के देखना शेड्यूल। और ये बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। भारतीय राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों को मिला करके इसके अंदर 3500 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। यानी आर्थिक समीक्षा के अंदर टोटल 13 चैप्टर है और हर चैप्टर के लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 300 क्वेश्चन आप इसमें मान लो ऑन एवरेज। और ये क्वेश्चंस देखना, इसके अंदर भी कुछ टेस्ट फ्री है, PDF भी उसके अंदर अपलोड कर रखी है, आप देखना उनका लेवल। एक एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आर्थिक समीक्षा का एक चैप्टर पढ़ा और आपने उस नवीनतम पैटर्न के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किए, तो आपका सारा जो चैप्टर है वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर इजी भी प्रश्न भी है और हार्ड प्रश्न भी है, सभी तरीके के प्रश्न है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, टोटल 18 टेस्ट है, 9 सब्जेक्ट टेस्ट है, 8 कंप्लीट सिलेबस और 1 करंट अफेयर टेस्ट है, वो भी देखना। ठीक है, और इसके बाद में देखो, मैंने बहुत शानदार राजस्थान जीके के लिए राजस्थान की जो 9th 10th किताबें RBSC और RPSC की फेवरेट किताबें हैं, उन बुक्स हैं 9th और 10th की बुक्स है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। आप देखोगे कि हर एक पैराग्राफ से, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना रखे हैं उनके। आप जैसे मान लो आपने 500 चैप्टर पढ़ा, आप 500 चैप्टर का आकर के टेस्ट दो, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना रखे हैं। आप इतने मतलब टेस्ट देकर के आपको इतना अच्छा लगेगा कि वास्तव में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिविजन हो जाएगा। वैसे ही RBSC और NCERT की जो साइंस की किताब है, उनका अध्यायवार टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में हाईकोर्ट जो आपके D ग्रुप है, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, जिसकी 1.0 टेस्ट सीरीज, पहले 10 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड थे, अब 10 कंप्लीट सिलेबस के और टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। यानी टोटल कितने 20 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपके ये ज्वाइन करेगा उसके साथ में 1.0 टेस्ट सीरीज है वो फ्री रहने वाली है। उसके बाद में महिला सुपरवाइजर की अपने बात किया 15 टेस्ट के बारे में, ये B पार्ट का, और प्लस उसके साथ में प्रबंध के गुण, ये जो एकदम नया पार्ट है, 105 नंबर का जुगाड़ यहाँ पर अलग से टेस्ट सीरीज है वो इसकी आपको मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृषि पर्यवेक्षक, जो एक सब्जेक्ट है कृषि पर्यवेक्षक का, वो एग्रोनॉमी, आपके हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों को मिलाकर के 3000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के कंप्लीट सिलेबस के 11 टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में यदि बात करें अपन, तो राजस्थान भूगोल जो हरिमोहन सक्सेना बुक है, इनके चैप्टर वाइज MCQ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ये भी एकदम नवीनतम संस्करण पर आधारित है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और ये आपको देखोगे तो, जैसे मान लो आपने हरिमोहन सक्सेना नहीं पढ़ी है, अगर ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो ये ऑथेंटिक बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा जो चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप अगर बुक पढ़ करके टेस्ट देते हो तो और भी मजे की बात है। अब यहाँ पर देखो, वनपाल भर्ती, टोटल कितने 21 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस के आपको इसके अंदर रहने वाले हैं। लेब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट के यहाँ पर आपको 13 टेस्ट रहने वाले हैं।
इसके बाद में देखो ये कंप्लीट जो है वो टेस्ट सीरीज है, और ये जैसे एलडीसी सेकंड ग्रेड वुमेन ये अपने बात कर ही ली सबके बारे में। अब देखो जैसे होली पर तो ये 30% ऑफ था, और अभी आपके नवरात्रि पर 20% ये ऑफ था। ठीक है, अभी जैसे मान लो वीडियो आप देख रहे हो तब तो ये ऑफर चले गए होंगे, लेकिन अब जैसे मान लो रामनवमी है, अभी 26 तारीख को रामनवमी है, तो रामनवमी के अवसर पर अब 25, 26 और 27 3 दिन में आपको 30% ऑफ, कितने 30% ऑफ दूंगा सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज पर। तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज अभी अपन ने चला रखी है, और अपना प्रयास लगातार जारी है, जिसके अंदर हम जितने भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, जितनी भी आरबीएससी एनसीईआरटी किताबें, हर एक बुक का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो चला एकदम नवीनतम पैटर्न पर। आपको सिर्फ बुक पढ़ करके टेस्ट देने से आपकी पूरी किताब अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको किताब आप बुक पढ़ते टाइम आपके दिमाग से स्किप हो गए हैं, या फिर सामने से आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो आप टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सामने आएगा, तो वो चीज़ें अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो एक बार जरूर देखें आप, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करें, कुछ क्वेश्चंस देखें, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना। और एकदम नवीनतम पैटर्न के ऊपर आधारित एकदम ये टेस्ट सीरीज फिट बैठती है। मेरा प्रयास है लगातार आरपीएससी और आरएसएसबी के पैटर्न पर चलने का है, और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।